बागेश्वर धाम का दरबार कभी बंद कमरे में नहीं लगा। हमारा तथ्य यह है कि हम कोई जादूगर नहीं। आप हनुमान जी की परीक्षा लेंगे, हु आज यू। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते तो क्या गुनाह है? लोग हमारे पीछे या धाम के पीछे नहीं है, सनातन के पीछे हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हाल ही में बिहार पहुंचे थे, जहां बाबा के पहुंचने से लेकर वापस आने तक खूब सुर्खियों में रहे। बाबा कहीं भी जाते एक राग जरूर अलापते हैं, वो है हिंदू राष्ट्र वाला राग। बिहार में भी बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर दावा किया कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा कि विदेशी भी भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखना चाहते हैं जहां हिंदुत्व का नाम गर्व से लिया जा सके। 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे। उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर जब अयोध्या के संतों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का खुले तौर पर समर्थन कर दिया। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि भारत को 70 साल पहले ही हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था। देश से पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद बांग्लादेश अलग हुआ, मगर अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए और ये सब बस संविधान में एक संशोधन करने से हो जाएगा। सिमी जो था वो आतंकवादी संगठन रहा और आतंकवादी संगठन रह करके पूरे देश को, हमारे पूरे भारत देश को बर्बाद करने का उसकी योजना रही। इसलिए उस पर बैन लगा और बैन आज तक नहीं हटा। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया और भारत को कुछ स्वार्थी नेताओं ने इसको निरपेक्ष राज्य बना दिया। इसको होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, वह हिंदू राष्ट्र जो आज से बहुत पहले 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। उस बात को धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और वह उनकी बात किसी न किसी दिन सत्य होगी। और ये निश्चित है हिंदू राष्ट्र है ये, जब इसका नाम ही हिंदुस्तान है तब इसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। केवल इतना ही करना पड़ेगा कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करने के बाद में हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर देना चाहिए सरकार को। और जो मांग कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और वो सारे भारत के जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनके विचारों में के साथ जुड़ता है उनकी बात। इसलिए उनके कहना हिंदू राष्ट्र बने तो इसको सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और इस पर बैन लगाने की जो बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र मंच पर कह रहे हैं और हिंदू राष्ट्र होना बहुत पहले था, नहीं हुआ, अब होना चाहिए था। और जो उदाहरण दे रहे हैं सिमी का, वो सिमी आतंकवादी संगठन रहा, पूरे देश में आतंकवाद फैलाने की योजना रही उसको, इसलिए उस पर बैन लगा था जो अभी तक हटा नहीं। बहरहाल हिंदू राष्ट्र का शिगूफा कितने दिनों तक चलेगा और इसके सियासी मायने क्या हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ नेताओं और वक्ताओं के लिए ये एक बैठे बिठाए मुद्दे की तरह है जिस पर सियासी दल भी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं।